हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं भाई, हमने ऊपर लिखा है, प्रॉपर रिसर्च करके इस वीडियो को बना रहे हैं क्योंकि ऐसे कमेंट्स बहुत आते रहते हैं कि बीएससी के बाद तुरंत नौकरी कैसे मिलेगी भाई। क्यों? क्योंकि हम भी उसी बैकग्राउंड से आ रहे हैं भाई। हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए थे जब हम 3 साल के थे भाई, ठीक। तो हमें ज़रूरत थी जैसे तैसे करके हम 12th कर लें और कुछ पैसे लेके आएँ ताकि मेरा घर अच्छे से चल पाए भाई। तो हमें भी 12th के बाद हमने 12th के साथ में ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था भाई, ठीक है। जरूरी नहीं है हर आदमी ट्यूशन ही पढ़ा पाए, ये भी इंपॉर्टेंट रोल है। हम सिंगिंग किया करते थे, जरूरी नहीं हर आदमी सिंगिंग कर पाए। लेकिन भैया हमेशा एक बात याद रखना कि हर चीज का एक ना एक सोल्यूशन जरूर होता है। समझो मेरे भाई, आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, ठीक है। हो सकता है भैया घर पे कोई लोन चल रहा हो सकता है पापा की इनकम बहुत कम हो। पापा की इनकम पता चला पापा किसी दुकान पे काम करते हैं, बर्तन वगैरह की एजेंसी वगैरह पे पापा को मिलते हैं 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, 10,000 रुपये। फिर बहन है, उसकी शादी करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे भाई, ठीक है। तुरंत इनकम की आपको ज़रूरत है। तो अब अगर आप ये सोचो कि आप कोई कोर्स करोगे कि बीएससी के बाद आप एमएससी करोगे, जिनके पास पैसा है उनके लिए ये वीडियो नहीं। आप सोचो हाँ बीएससी के बाद 2 साल एमएससी करोगे तो भैया या तो आप आईआईटी जैम वगैरह की तैयारी करके फिर अच्छे से भैया, लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। तो अगर आप एमएससी किसी लोकल कॉलेज से कर लोगे तो वहाँ पे 70-80 हज़ार रुपये आपका खर्च भी हो जाएगा। और पहले तो ये 70-80 हज़ार आप लाओगे कहाँ से, और खर्च भी हो जाएगा। उसके बाद भी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि भैया वहाँ कुछ होता ही नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई के नाम पर कुछ नहीं, केवल आप पेपर दे आओगे, अपने आप को ये सांत्वना देते रहोगे कि मेरी एमएससी हो गई है। लेकिन वो एमएससी डिग्री किसी काम की नहीं होगी। जब आप फिर कहीं पढ़ाने जाओगे तो कॉलेज वाले कहेंगे हाँ भैया दिखाओ स्किल टेस्ट दो अपना, तो फिर आपको भाई 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 की ही जॉब मिलेगी। तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है मेरे भाई। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, कोई कोर्स कोई डिग्री आप कह दो बीएड कर लें हम, ठीक है, वहाँ भी वही समस्या आएगी कि भैया पैसा तो चाहिए यार। हमें आज भी याद है, मेरी जो छोटी वाली बहन है उसका जब फर्स्ट ईयर में हम शायद पैसे जमा करने गए थे तो लगभग फीस जमा हुई थी लगभग शायद 52,000 के आसपास। तो भैया अगर 1 साल की इतनी फीस है तो 2 साल आप बीएड करोगे, वहाँ भी 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए चाहिए भाई, ठीक है। यानी ओवरऑल बात करें तो बीएससी के बाद अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तुरंत इनकम चाहिए, तो कोर्स डिग्री ये सब संभव नहीं है। अगर आप ये करने गए तो आप और फंस जाओगे भाई, ठीक है। तो अब करना क्या है, स्ट्रेटजी क्या रहेगी? तो स्ट्रेटजी होनी चाहिए मेरे हिसाब से बीएससी प्लस अर्निंग प्लस प्रिपरेशन। अब जैसे मेरे वाले सेगमेंट में ये नहीं था क्योंकि हमारी मम्मी हमेशा कहा करती थी कि बेटा तुम्हें एक नौकरी करनी है। अच्छा, हम हमेशा कहते थे भाई यार हमें कोई यार नौकरी के लिए बद्दुआ मत दो, तो कहती देखना एक दिन तुम्हारा दिमाग पलट जाएगा और तुम नौकरी करोगे। लेकिन भैया आज तक हमने एक भी फॉर्म जिंदगी में नहीं डाला। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं तुम्हारी औकात नहीं थी, भैया मान लेना, ठीक, लेकिन हमने आज तक एक भी फॉर्म जिंदगी में नहीं डाला, ना ट्राई किया। तो मेरा तो ये तरीका था क्योंकि हमें पता था कि यार हमें पढ़ाना ही है, हमें बहुत मजा आता था। और 10th क्लास में हम एक सर के पास पढ़ने जाते तो वो हमसे पैसे नहीं लेते थे, उन्हें देख के प्रेरणा मिली। 11th 12th में जहाँ पढ़ने जाते तो वहाँ भीड़ बहुत होती थी, तो हमने कहा यार मतलब पैसे भी कमाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यार लगा कि नहीं यार यही हमें मॉडल अपनाना है, लोगों की मदद भी करनी है, पैसे भी कमाने, और सबसे अच्छी बात है घर के करीब रहना है क्योंकि पिताजी नहीं है तो घर की जिम्मेदारियाँ भी बहुत सारी रहती हैं। तो ओवरऑल घर के करीब भी तो रहना है ना। अगर हम कहीं चले जाते बाहर तो हमारी मम्मी छोटी बहनें वो बेचारी अगर कुछ सामान भी लाना है तो समस्या है, फंसी हुई हैं वो लोग। तो यानी ओवरऑल हमें घर के करीब भी रहना था। बाकी दोनों बहनों ने भी बहुत साथ दिया। एक जो छोटी वाली बहन जिसकी शादी हम लोगों ने कर दी है उसने अपने कॉलेज में टॉप किया, उससे छोटी वाली बहन भी एक्टिव है। यानी ओवरऑल बात करें तो जब आप अपने आप एज अ बड़े जिम्मेदारी लोगे, ठीक, अगर आप एज छोटे भी जिम्मेदारी लोगे तो बाकी बच्चों पे भी फर्क पड़ेगा और आप ऑटोमेटिक बढ़ जाओगे। तो बीएससी के साथ आपको अर्निंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। साथ अभी बीएससी कर रहे हो तो साथ में शुरू करो, हो गई है तो 1 आध साल भी अगर हुआ है तो भैया सबसे पहली गलती ये मत करो। हमने कई लोगों को देखा है जो बैठे रहे 2 साल 3, देखो पैसा होगा तो आप कहीं तैयारी करने चले जाओगे, पैसा नहीं है तो आप घर बैठे हो, और घर बैठने के बाद आपने कोई उल्टा सीधा कोर्स ले रखा है जो सिर्फ कोर्स बेच रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा। आप केवल बैठे हुए, और बैठने का मतलब ये है भाई कि आप कितनी देर तैयारी करोगे यार। आप तैयारी करोगे भाई चलो 4 घंटे पढ़ लोगे, 5 घंटे पढ़ लोगे, और 24 में से जब 4 घंटे निकल जाएंगे तो बाकी के 20 घंटे क्या कर रहे हो? 20 घंटे मेरे भाई बॉडी सिर्फ स्टिफ हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाओगे आने वाले टाइम में। और अगर शुरुआत भी करना चाहोगे तो शर्म आएगी। तो अभी शुरुआत करनी है साथ में, ताकि अगर भैया कहीं नौकरी वोकरी ना भी लगे तो मेरे पास बैकअप हो, हम तब तक इतनी अर्निंग करने लगे हों कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े यार किसी की। तो इस तरीके से आपको बीएससी के साथ में अर्निंग भी करनी पड़ेगी, साथ में प्रिपरेशन। हम इसलिए नहीं मना कर रहे हैं प्रिपरेशन करने के लिए कि भैया जो माहौल है
वो सरकारी नौकरी ओरिएंटेड ही है। तो प्रिपरेशन भी करनी है। ऐसा डायरेक्ट नहीं सोच लेना कि मैं चाय की टपरी खोल के ऐसी हरकतें नहीं करनी भाई। हम तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमें भी करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे रिसोर्सेज अलग थे, मेरी दिक्कतें अलग थी भाई, तो हम नहीं कर पाए। ठीक है, तो अभी जॉब और इनकम तुरंत पहले कैसे कहाँ से पैसा आ सकता है। तो देखो भैया, अब हर आदमी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता है, तो आप लैब असिस्टेंट का काम कर सकते हो। हमने आपको बताया था बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे मान लिया कोई खाद की फैक्ट्री है, कोई फूड की फैक्ट्री है, और ये जेन्युइन बात बता रहे हैं, मेरे कई स्टूडेंट हैं जो काम कर रहे हैं। उन्होंने 18-20 हज़ार रुपये से शुरुआत करी थी, किसी को आज 35 हज़ार मिल रहा है, मतलब उनका लेवल बढ़ता जाता है और इस तरीके से आपको पैसे मिलते रहते हैं भाई। ठीक है, तो लैब असिस्टेंट की आप जॉब कर सकते हो। लैब असिस्टेंट की जॉब के लिए भैया थोड़ी सी नेटवर्किंग हो, लिंक्डइन वगैरह पे प्रोफाइल बना लो और रिसर्च करते रहो भाई। अगर आप रिसर्च करते रहोगे बहुत आराम से मेरे भाई लैब असिस्टेंट की जॉब आपको मिल जाएगी। उसके अलावा नहीं मिल पा रही, डायग्नोस्टिक सेंटर होते हैं, आपने देखा होगा, आप जाते हो अल्ट्रासाउंड कराने। ठीक, अगर आप बीएससी बैकग्राउंड से हो तो लड़के उन्हें जरूरत पड़ते हैं यार, शुरुआत 8-10 हज़ार रुपये वो देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन काम भी कितना होगा भाई। अगर आपको 8 घंटे जाना पड़ रहा है तो कम से कम पढ़े तो नहीं रहोगे यार। अभी आप क्या कर रहे हो, 9 बजे उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, 11 बजे उठ रहे हो, और उसके बाद क्या कर रहे हो, खाली 2-4 घंटे पढ़ा और उसके बाद बाकी सब समय खराब हो गया। तो थोड़ा सा फिटनेस, एक्टिवनेस आएगी तभी तो जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे ना। तो भैया जहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, टेस्ट वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें जो ओवरऑल अगर हम आपसे बात करें तो आपके हर एरिया में ये होता है। एक रिज्यूमे बनाइए और दे के आइए कि भैया हमने बीएससी किया हुआ है, आपको कोई लड़के की जरूरत तो नहीं है। 10 जगह दोगे तो एक आदमी इंटरेस्ट दिखाएगा, मिले जॉब शुरू कर दो। यहाँ पे कोई बहुत क्रांतिकारी बनने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीज़ें होती हैं, सैंपल कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें वो आपको बेसिक 2-4 दिनों में समझ में आ जाएगा भाई। ठीक है, ये भी नहीं कर पा रहे हो भाई, फार्मेसी का सेगमेंट है, मेडिकल रिलेटेड सेल्स है, एमआर वगैरह होते हैं, ये सब बीएससी करके ही शुरुआत करते हैं। तरीका क्या होता है भैया, जो दवाई बाजार वगैरह होता है, देखो भाई घूमना पड़ेगा यार, घर पे लेटे लेटे कुछ नहीं मिलेगा। दवाई बाजार वगैरह होते हैं, थोक बाजार होते हैं, वहाँ जाओ, एजेंसी पे जाके बैठो, थोड़ा बहुत डिस्कशन करो। हम ये नहीं कह रहे कि हर आदमी आपको अच्छे से हाथ बाहें फैलाए बैठा हुआ, हर आदमी की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ अगर आप लगातार प्रयास करते रहोगे तो कोई ना कोई अच्छा आदमी टकराएगा। जब आप लगातार मेहनत करते हो तो आपकी किस्मत और मेहनत जिस दिन टकराते हैं उसी दिन भैया विस्फोट होता है, क्योंकि जब चीजें टकराती हैं तो क्या होता है, तो एनर्जी उत्पन्न होती है, उस एनर्जी ही आपकी वो जिंदगी को संभाल देगी भाई। तो फार्मेसी का पूरा सेक्टर है, एमआर वगैरह का सेक्टर है, यहां पर आप काम कर सकते हो भाई, और अच्छी इनकम ये लोग कमाते हैं मेरे भाई। कई लोगों को हम जानते हैं जिनकी पूरी जिंदगी हो गई यही करते हुए और बहुत बढ़िया उनका परिवार चल रहा है। दवाई की फील्ड में एक हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है, मतलब वो सेल्स लाते हैं, कह रहे हैं मेरे घर में जो है सब दवाई का ही है, टीवी से लेके फ्रिज से लेके मतलब वाशिंग मशीन मतलब सब दवाई में आया। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज के प्रति पैशनेट होते हो। दूसरी बात है कि ये भी करनी कि जिस काम को भी करना है, ये करना है, ये करना है, इसे सिर्फ पैसे के लिए नहीं करना। आपको यह देखना है कि जो लोग इस फील्ड में बैठे हुए हैं वो बड़े कैसे बने, वहां पे वो पैसा कैसे बना रहे हैं। क्योंकि कल को अगर बाई चांस हमें इस फील्ड में घुसना हो और अंदर जिंदगी में 5-7 हज़ार की नौकरी थोड़ी करनी है यार, तो अगर हमें इस फील्ड में बड़ा बनना है तो हम और क्या कर सकते हैं। जैसे मान लिया आपने क्या किया, आपने डायग्नोस्टिक सेंटर ज्वाइन किया, अब आपने देखा कि यार आपको मिलना है 6,000 रुपए, लेकिन एक वहीं पे कोई व्यक्ति काम कर रहा है उसे मिलना है 20,000 रुपए। आपने भाई भैया आपने क्या करा, तो उनने बताया उनने कोई एक्स्ट्रा डिप्लोमा किया है। अब ये टाइम आएगा, यानी आपको बीएससी के बाद एमएससी नहीं करनी थी, आपको वो करना है जिस फील्ड में घुसे, आपको इंटरेस्ट आया, वहां पे कोई व्यक्ति टॉप पे बैठा और उसने कोई डिप्लोमा किया है, 20-30 हज़ार रुपए का खर्चा है, तो आप वो 80,000 रुपए एमएससी वाले ना खर्च के अगर यहाँ 20-30-40 हज़ार रुपए खर्च करके वो डिप्लोमा करोगे, अब कहोगे मेरे पास पैसे कहां से आएंगे, तो भैया कमा तो रहे हो यार। अपने घर वालों को भैया बताओ कि भैया 6 महीने लगेंगे और हम थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं, 7-8 हज़ार रुपये 10,000 रुपये अभी हम कमा ही रहे हैं, जैसे तैसे मैनेज करके फीस जमा कर लेंगे और इस तरीके से धीरे धीरे करके चीज़ें हो जाती हैं भाई, ठीक है। उसके अलावा कोई ये भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, कोई ऑफिस में जॉब मिल जाए कर लो मेरे भाई, जहाँ पे सिर्फ बैठना होता है, थोड़ी बहुत बेसिक कंप्यूटर चलाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती है, कोई डेटा एंट्री का काम मिल जाए, कोई कस्टमर सपोर्ट मिल जाए यार। आज की डेट में काम की कमी थोड़ी है। कोई जैसे हमारे ही ऑफिस में पहले एक लड़का बैठता था तो वो सिर्फ कॉल सपोर्ट देखता था सुबह से लेकर शाम तक, ये जितने भी फोन आ रहे हैं सिर्फ फोन उठाओ, हाँ ठीक है सर तक आओ, वो एक डायरी लेकर बैठता था, लिखता रहता था भाई, ठीक है। तो इस तरीके से कोई कस्टमर सपोर्ट मिल जाए, और अगर आप पढ़ा सकते हो तो ट्यूशन से अच्छा कुछ है नहीं मेरे भाई। उसका कारण यह है कि अगर आप ठीक पढ़ाते हो तो 3 से 4 हज़ार रुपये एवरेज मेरे भाई आपको मिल जाएगी एक ट्यूशन,
बहुत आराम से मिल जाएगी। और भैया 3-4 ट्यूशन पकड़ लो, 10-12 हज़ार रुपये हो गए, 3-4 घंटे आपने पढ़ाया, बाकी आप तैयारी करो, बाकी रिलैक्स। तो इस तरीके से आप अर्निंग शुरू करो, क्योंकि अगर आप बैठे रहोगे इंतजार में कि जब मेरी नौकरी लगेगी, और जब नौकरी लगते लगते अगर 30 साल के आप हो गए और नौकरी भी नहीं लग पाई, तो उस समय ये सारी चीज़ें शुरुआत करना कि भैया एज आ आदमी होकर जाना कि भैया हमें कोई काम दे दो, हम सीख लेंगे, नहीं। जब आप फ्रेशर होते हो तो सामने वाला भी आपकी मदद करता है भाई, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको करनी। ट्यूशन किसी सब्जेक्ट में अगर आपकी पकड़ अच्छी है, आपको लगता है कि यार मैथ बहुत अच्छी पढ़ा सकते हैं, 10th की मैथ अच्छी पढ़ा सकते हैं, 8th की अच्छी पढ़ा सकते हैं, 5th की पढ़ा सकते हैं, तो 5th से लेकर 12th तक की आप मैथ पढ़ाना शुरू करो भाई, ठीक है। गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन आपको जरूर करनी है। क्यों? जॉब के साथ 2-3-4 घंटे डेली एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट एग्जाम कोई भी एक चुन लो भाई, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एमएससी बीएड नहीं करना है, कॉस्ट मतलब अपने समय की कॉस्ट निकालनी है, पैसों को कमाने पे फोकस करना है। साथ ही साथ वो डिप्लोमा करना जिस फील्ड में आप घुसे हो। आप किसी क्वालिटी चेक करने वाले मतलब क्वालिटी की पोस्ट पे गए, ठीक है, किसी खाद वगैरह की फैक्ट्री में मान लिया काम करना है, तो वहां पे जाके देखो कि यहाँ जो टॉप पे बैठे उन्होंने क्या किया। हो सकता है आप बीएससी करके गए और वहां पर कोई बहुत छोटा सा डिप्लोमा करके, मतलब आईटीआई टाइप करके कुछ लगाओ और उसकी आपसे अच्छी ग्रोथ हो, तो कोई बुरा नहीं होगा। कुछ लोग कहेंगे अबे बीएससी के बाद आईटीआई करने की सलाह दे रहा हूं, हम सलाह कुछ दे नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं आप वहां पर रहो। जब आप 1 साल काम करोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा, अगर आप दिमाग चलाओगे, नेटवर्किंग बनाओगे कि कौन कैसे पैसे बना रहा है। लोग ऐसे तक पैसे बनाते हैं कि नेटवर्किंग बन गई, उसके बाद भैया ठीक, हाँ भाई नौकरी दिला देंगे, तुम्हें 5,000 रुपये लेंगे। कुछ लोग कहेंगे भाई कमीशन करना सीखा। कमीशन क्या होता है भाई? नेटवर्किंग बना रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उसका पैसा कमा रहे हैं। कुछ भी बुरा नहीं है, किसी को बेवकूफ़ मत बनाओ, किसी को झूठ मत बोलो, बाकी आप आराम से पैसे कमाओ, कोई बुराई नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो हम डिप्लोमा प्लस अपने कॉस्ट निकालने पे काम करेंगे, ना कि एमएससी बीएड की तरफ हम भागेंगे अगर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है भाई, ठीक है। और अगर ठीक भी है तब भी नहीं करना है, तब ये करना है कि किसी अच्छे कॉलेज से, अच्छी यूनिवर्सिटी से, आईआईटी जैम वगैरह का एग्जाम क्वालिफाई करके, एंट्रेंस एग्जाम निकाल के सरकारी सीट पे करेंगे हम, ना कि भैया इस तरीके से कि जो है कहीं भी 2 बच्चे ही पढ़ रहे हैं, वहां जाके एमएससी कर रहा है, दोनों ने दोस्ती कर ली, वापस भी मतलब स्कूल कॉलेज चल ही नहीं रहा है, बना के कुछ भी लिखा है, पास हो गया, ऐसा नहीं करना। सबसे जो कंक्लूसिव बात है भाई वो ये है कि अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करो। अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने परिवार, अपने खानदान, रिश्तेदार की जिम्मेदारी ले रहे हो, नहीं। अपने पैरों का मतलब अभी आपका खर्चा क्या है, आप जो फॉर्म भर रहे हो एग्जाम के लिए उसका पैसा आप निकाल पाओ, आपके जो बेसिक खर्चे हैं, आपको मोमोज चाउमीन खाने का मन है भैया, उसका खर्चा निकाल पाओ। यानी ओवरऑल कम से कम जो आपके परिवार आपको ढो रहा है 12वीं क्लास तक, कम से कम अपना बोझ तो कम कर दो। दूसरे की मदद नहीं भी कर पा रहे हो, वही इनकी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी, ताकि वो बाकी बच्चों पे ध्यान दे पाएंगे। और थोड़ी बहुत अगर मदद हो भी, जब आप कमाने लगोगे तो वैसे ही थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। कई बार सब्जी लिया गया घर, तो यार ठीक है यार, एक दिन में अगर 50 की सब्जी भी ले गए, पापा की मदद हो गई। तो इस तरीके से अपने पैरों पे खड़े हो, घर की जिम्मेदारियां लेना शुरू करो, एक इनकम सोर्स को जरूर बनाओ, और फिर देखो हमें इससे रिलेटेड क्या सीख सकते हैं। उन स्किल्स को सीखो जो आपको और आगे लेके जाएं, उससे रिलेटेड आपको तरक्की करवाएं भाई, ठीक है। और एक्सपीरियंस जब आपको होता रहेगा 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, तो शायद मेरी वीडियोस फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप हमें भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आप किसी और को अपना एक्सपीरियंस बताना और आप उसकी मदद करना। जिंदगी ऐसे ही चलती है, लोग आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो लेकिन प्रिपरेशन को साथ में लेके जरूर चलना है, 2-3-4 घंटे आप निकालिए। अगर क्योंकि भैया जो स्कूल है, ठीक है, उसके बाद जब आप कॉलेज पहुंचते हो तो बीएससी मंजिल नहीं, शुरुआत है, यहां से शुरुआत होती है। अगर घर की हालत ज़्यादा खराब है तो दूसरों से ज़्यादा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा भैया। अगर आपकी हालत दूसरों से ज़्यादा खराब है तो मेहनत भी दूसरों से ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी आप दूसरों से आगे निकल पाओगे, वरना लोग तो आगे निकल ही रहे हैं, आप बैठ के सोचते रह जाओगे। हकीकत यही है भाई। और अगर आपको लगता है कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हो तो फिर प्रिपरेशन पर भी ध्यान नहीं देना। अगर आपको लगता है आप गधे टाइप के बच्चे हो, 50 बच्चों के क्लास में आप 45 में 48 में नंबर पे थे, तो प्रिपरेशन पे भी भैया दम मत लगाओ, क्योंकि हो सकता है फिर आपकी 10th की बेसिक मैथ भी सही ना हो और आप प्रिपरेशन पे ध्यान दे रहे हो। वो 2-3 घंटे भी आप दिमाग लगाओ कि आप और कैसे ग्रो कर सकते हो, उस ग्रो करने पे काम करो। क्योंकि पैसा नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो उसके बाद क्या करोगे भाई? उसके बाद आप एमएससी वगैरह भी करने जाओगे तब भी एक एवरेज बच्चे ही रह जाओगे। उसके बाद अगर आप प्रिपरेशन भी करोगे तो कॉम्पिटिशन इतना है कि कैसे निकालोगे आप। तो इन देर मत करो, अपने आप को भ्रम में मत रखो कि यार हम पढ़ने में भी गधे हैं और टाइम भी खराब कर रहे हैं। नहीं, अगर हम पढ़ने में गधे हैं तो अपने आप से एनालाइज करेंगे, अपने आप से बात करेंगे, और उसके बाद अभी हमने आपको जो चीज़ें बताई हैं वहाँ से शुरुआत करेंगे। आप
पढ़ा सकते हो पढ़ाओ, और नहीं पढ़ा सकते हो तो ज़बरदस्ती मत पढ़ाओ भाई। किसी ऑफिस में काम मिल जाए, बेसिक काम होते हैं, यहाँ पे कोई बहुत मेहनत नहीं होती। डेटा एंट्री मिल जाए, कस्टमर से सपोर्ट बैठ के बात तो कर ही सकते हो भाई। फार्मेसी है, मेडिकल स्टोर, चेपने वाली बात नहीं। कुछ लोग होते हैं बातचीत अच्छी नहीं करते हैं, लेकिन नहीं मतलब पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, लेकिन वो टोपी बहुत अच्छी पहनाते हैं। अब टोपी पहनाने का मतलब ये सेल्स का काम क्या है? कम्युनिकेशन। आप अच्छी बातचीत करोगे, आप सेल्स लेके आओगे, बात खत्म हो गई। जैसे अभी हम कल गए दाढ़ी बनवाने गए, तो वो बहुत अच्छे से बात कर रहा था। फिर उसने कहा सर थोड़ा डिटेन भी कर दें। अब यार इतने अच्छे से बात कर रहा था, उसे मना ही नहीं कर पाया। इसे क्रॉस सेलिंग बोलते हैं। तो बोला बात, फिर उसने कहा सर अच्छा बाल भी आपके बड़ा ऑयली लग रहा है, थोड़ा धुल दें। थोड़ा उसने हमें 2-4 एडवाइस दी कि ऐसे कंधा पीछे की तरफ खड़ा करो। तो यही तो तरीका है भाई। अगर आप देखने में अच्छे लग रहे हो, आप अच्छे से बात कर रहे हो, तो सामने वाला वैसे ही आपकी बात नहीं कर। तो इस तरीके की अगर स्किल है तो मार्केटिंग वाली स्किल्स आपके लिए बहुत अच्छी हैं, उसमें आगे बढ़िए, तरक्की करिए। बकवास करने वाले करते रहते हैं भाई। और दूसरी बात एक और है, 2-3 महीने ट्राई करके देखो। मान लिया आपने कुछ ज्वाइन करा, 1 महीने बाद समझ में नहीं आया, छोड़ देना यार। अभी जिंदगी शुरुआत है यार, अभी प्रयोग कर रहे हो यार। अपनी जिंदगी में प्रयोग करके देखो। 1-8 महीने प्रयोग करो, समझ में ना आए छोड़ देना, समझ में ना आए छोड़ देना। लेकिन तब छोड़ना मेरे भाई जब आपको लग रहा हो कि यहां पे ग्रोथ नहीं है। ऐसा नहीं गए हाय बहुत थक गए, सुबह उठना पड़ता है हमें, ऐसे टाइम पे नहीं छोड़ना भाई। उठना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या काम नहीं, अगर आपकी ज़िंदगी दूसरों से ख़राब है तो आगे निकलने के लिए मेहनत भी आपको दूसरों से ज़्यादा करनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई दिक्कत हो, कमेंट करके बताना भाई। और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।